नमस्कार दादाजी एस्ट्रो के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य सुधीर वासिष्ठ। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 वर्षों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो जाएगा और इस 14 जनवरी को मुख्य यजमान के रूप में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान बनकर इसे आरंभ करेंगे और 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का समय होगा। किंतु कुछ विद्वत जन, कुछ ब्राह्मण जन और शास्त्रों के जानकार कह रहे हैं कि क्योंकि मोदी जी के साथ उनकी धर्मपत्नी नहीं है, इसलिए वो इस अनुष्ठान के अधिकारी नहीं है, ये प्रतिष्ठा वो नहीं करवा सकते। इस विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो कार्यक्रम चल रहा है 14 से 22 जनवरी तक मुख्य यजमान के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और 22 जनवरी को वही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। विद्वत जनों का आक्षेप है कि बिना पत्नी के किसी प्रकार के यज्ञ का अधिकारी कोई व्यक्ति नहीं होता है। जब विवाह होता है तो जो पहला वचन स्त्री कहती है, तीर्थ व्रतोद्यापन दान यज्ञान मया सह तुम यदि कांत कुर्यात् वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च प्रथमम। पहला वचन जो कन्या कहती है वो यही कहती है अपने होने वाले पति से कि तीर्थ करोगे, व्रत करोगे, दान करोगे, यज्ञ करोगे तो मुझे सदैव तुम्हें साथ में रखना ही होगा, तभी मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, मैं तुम्हारे वाम भाग में आऊंगी। इसलिए कोई भी जो विवाहित व्यक्ति है बिना पत्नी के किसी प्रकार का कोई दान, तप, यज्ञ, व्रत, उद्यापन करने का अधिकारी नहीं है। उसे पत्नी के साथ ही ये दान, ये तप, ये यज्ञ करना होता है। क्योंकि मोदी जी की पत्नी जीवित हैं और वो बिना पत्नी के ही ये यज्ञ संपादित करेंगे, इसलिए उन्हें इस यज्ञ का अधिकारी नहीं माना जाता। जो विद्वत जन कह रहे हैं उसके पीछे उनका ये भाव है। तो सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी प्रकार से मोदी जी इस यज्ञ के अधिकारी नहीं है, वह रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। लेकिन इसके विषय में जब हमने बहुत शोध किया और बहुत विचार किया तो ऐसी ही स्थिति राम जी के जीवन में भी प्रकट होती है। राम जी ने जब लंका पर पुल बांध दिया है तो उनके मन में विचार आया कि मैं यहां पर शिवलिंग की स्थापना करूं। और जब उनके मन में विचार आया तो उन्होंने ये कहा सुग्रीव से कि मुझे मन में विचार आया कि मुझे लिंग स्थापना करनी है। तो तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिबर सकल बोल ले आए। अब यहां पे जैसे ही रामेश्वरम में, आज जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, भगवान राम जी के मन में विचार आया त्रेता युग में कि लिंग की स्थापना करनी है, तो सुग्रीव ने वानरों को बुलाया, मुनिजन आए और लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि विधिवत पूजा होती है और राम जी लिंग की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। अब यहां पर भगवान के साथ सीता मैया नहीं है, अकेले राम जी हैं और लिंग की स्थापना कर रहे हैं। और वह लिंग बाद में जाके रामेश्वर कहलाता है। स्वयं उसका नाम राम जी रामेश्वर ही कहते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहीं ते तनु तजि मम लोक सिधहि। जो रामेश्वर का दर्शन करेंगे वो मेरे लोक में जाएंगे, ऐसा राम जी कहते हैं। अब जब राम जी बिना सीता के रामेश्वरम में लिंग की स्थापना कर सकते हैं तो परिस्थितियों के कारण मोदी जी भी रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा बिना पत्नी के कर सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि उस समय रावण सीता मैया को लेके आया था और रावण ने वहां लिंग स्थापना में पूजन किया था, तो यह बात शास्त्रोक्त नहीं है। तुलसी बाबा ने ठीक ठीक कह दिया है कि सुनी कपीस बहुदूत पठाए। सुग्रीव महाराज ने राम जी के कहने पर मुनिजनों को बुलाया है, मुनिबर सकल बोल ले आए। मुनिजनों ने आके उस लिंग की स्थापना में भाग लिया है। मुख्य यजमान के रूप में राम जी हुए हैं। राम जी मुख्य यजमान बने हैं
और लिंग की स्थापना हुई है। वहां न रावण आया है, न रावण सीता जी को लेके आया है। इसलिए इस बारे में किसी प्रकार का विचार मत कीजिए कि मोदी जी इस प्राण प्रतिष्ठा के अधिकारी नहीं हैं। मोदी जी भी इस प्राण प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं, क्योंकि उनके पास परिस्थितियों के वश पत्नी नहीं है। इसलिए किसी प्रकार का कोई भी इस पे जो आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, उसमें किसी प्रकार के भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। 22 जनवरी को उत्सव मनाइए और भगवान राम की पूजा कीजिए, आनंद मनाइए। एक ये दीपावली 22 जनवरी की और मनाइए।